Welcome to the Nyaya Shastra lecture series. This is Shambhavi and we are studying the contract law. This is the fourth lecture on contract law, so let's get started. In previous video, we have learned consideration and in today's video, we will learn capacity. I'll request you to see the part 1 that has explanation of consideration. Capacity to enter into a contract. Definition of capacity. पहले हम definition देख लेते हैं. According to Section 11 of the Indian Contract Act 1872, a person is competent to contract if they have attained age of majority, that is 18 years in India, are of sound mind, are not disqualified by law. Not disqualified by law मतलब कि डिस्क्वालीफाइड जनरली वही लोग होते हैं जो लोग जेल में होते हैं, जिन्होंने कुछ क्राइम किया तो वो भी बस उसी पीरियड तक जब तक वो लोग जेल में है, कन्विक्टेड है, तब तक ही. हु कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट? माइनर्स. कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन एंटर नहीं कर सकते? तो माइनर्स मतलब बिलो 18. पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड मतलब इनसेन, इंटॉक्सिकेटेड. फिर पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ. एग्जाम्पल एलियन, एनिमीज, कन्विक्ट्स. देखिए जैसे मैंने बोला था ना कि कन्विक्ट्स को बेसिकली डिनोट करते हैं एज डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ. Minus position in contract. A minus contract is void ab initio. Void ab initio मैंने ये पहली वीडियो में भी बताया था. void ab initio होता है मतलब void from the beginning. ये हमने एक केस लॉ में भी देखा था, मोहिरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष वाले में. A minor cannot be held liable for breach of contract. If a minor misrepresents their age, they still cannot be forced to fulfill the contract. अगर अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें ये तीनों पॉइंट्स क्लियर हो जाए. ये एक बच्चा है, मतलब ये बिलो 18 है. सपोज ये 16 का ही है. ठीक. अब ये इसे अच्छे खासे मुस्टैचेस, बियर्ड, ये सब सब है. ठीक है, तो ये देखने में बड़ा लगता है पर असल में इसका एज 16 साल ही है. अब ये एक और बंदा है, इसका नाम हम बी ले लेते हैं और इसका ए. अब ये बी को जाके बोलता है कि बी के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट करता है कोई किसी भी चीज को लेकर के. सपोज कोई प्रॉपर्टी को लेकर ही करता है. तो अब बी ने इसको देखा तो ये तो दिख तो बड़ा रहा है. इसने पूछा भी क्या एज है तुम्हारी, तो ये अपना एज बढ़ा करके बोलता है कि मैं भी 20 साल का हूँ. ठीक. और देखने में भी ये वैसा ही लग भी रहा था, तो इसने अग्री कर लिया कि हाँ होगा ये 20 साल का और ये इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है. अब ये कॉन्ट्रैक्ट तो कर लेता है पर क्योंकि ये एक माइनर है और मिस रिप्रेजेंट देयर एज मतलब कि अपने एज को गलत बताया है, तो भी ये कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का फुलफिलमेंट करने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता है क्योंकि असल में इसकी उम्र 18 से नीचे है. तो यहाँ पे पहला हो गया कि माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट इज void ab initio. फिर if a minor misrepresent their age, they still cannot be forced to fulfill the contract. और ये पॉइंट a minor cannot be held liable for breach of contract. ठीक है. मूविंग फॉरवर्ड वी हैव केस लॉस ऑन माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट. ये मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है. दिस इज अ लैंडमार्क केस और ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है बट फिर भी मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता देती हूँ कि क्या है. यहाँ पे एक बच्चा होता है जिसने एक मेजर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है. ठीक. अब ये मेजर इसको कुछ बेनिफिट्स भी देता है, कुछ एडवांस भी दे देते हैं. पर ये जो माइनर है, ही इज नॉट लाइबल टू पे हिम द मनी बैक या फिर कोई भी कंसिडरेशन करने के लिए. ही इज नॉट लाइबल क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट कभी था ही नहीं, ये शुरू से वॉइड एब इनिशियो था. मतलब कि
void from the beginning, ये beginning से ही void था। देख लेते हैं यहाँ पे लिखा हुआ क्या है। द प्रिवी काउंसिल रूल दैट अ माइनस कॉन्ट्रैक्ट इज void and cannot be enforced by either party. In this case, a minor borrowed money from a moneylender, but the contract was declared void and the minor was not required to repay. अब एक और यहाँ पे केस है, लेस्ली लिमिटेड वर्सेस शेल। A minor fraudulently took a loan by misrepresenting his age. The court held that he could not made to repay as the contract with the minor is void. अब इफेक्ट्स ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट क्या होता है? void एग्रीमेंट, नो लीगल ऑब्लिगेशन ऑन द माइनर्स। अब अगर कोई अग्रीमेंट माइनर के साथ अगर हम कर भी देते हैं तो वो वॉइड एग्रीमेंट हो जाता है, और ऊपर से उस पे कोई लीगल ऑब्लिगेशन भी नहीं होता उस माइनर के ऊपर। माइनर एज अ बेनिफिशियरी, अ माइनर कैन एक्सेप्ट गिफ्ट्स, प्रॉपर्टी और बेनिफिट्स अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। एक ओल्ड एज मैन है ए, और इनका एक ग्रैंडसन है बी। अब इसके कोई फादर नहीं है, या फिर होंगे भी, पर ए ने अपनी सारी प्रॉपर्टी बी के नाम कर दिया प्रॉपर्टी। या फिर फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि ए ने बी को एक लैपटॉप गिफ्ट किया। तो अब यहाँ पे बी को कोई भी कंसिडरेशन देने का जरूरत नहीं है। ये सब चीजें मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कंसिडरेशन के बारे में। आई रिक्वेस्ट यू, अगर किसी ने नहीं देखा तो वो जा करके पहले उसे देखे फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑब्वियसली। तो यहाँ पे बी इज नॉट लाइबल टू पे एनी काइंड ऑफ कंसिडरेशन। तो यहाँ पे वही लिखा है कि माइनर एज अ बेनिफिशियरी, अ माइनर कैन एक्सेप्ट गिफ्ट्स, प्रॉपर्टी और बेनिफिट्स अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। अब liability for necessities. If a minor receives essential goods or services, example food, shelter, education, they are required to pay a reasonable amount. अगर कोई माइनर को अगर कोई माइनर को इसेंशियल गुड्स और सर्विसेज मतलब कि फूड, शेल्टर, एजुकेशन मिलता है, तो वो बस एक रीजनेबल अमाउंट पे करने के लिए लायबल होते हैं। No estoppel against a minor. A minor cannot be held liable even if they falsely claim to be an adult. अगर कोई माइनर अपने एज को मिसरिप्रेजेंट करता है तो भी वो लायबल नहीं होता है। ठीक है, तो यही यहाँ पे बोला है, नो estoppel against a minor. अब इन कंक्लूजन I'll say capacity determines who can legally enter into a contract, protecting minors and vulnerable individuals. Who can enter into a contract? Have attained the age of majority, मतलब 18 years का होना चाहिए इंडिया के अनुसार, are of sound mind and are not disqualified by law. Or who cannot attain enter into a contract? Minors, person of unsound mind, person disqualified by law. और ये हमने कौन से केस में देखा? मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष में। और ये एक दूसरा भी केस है, इसे भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू एवरीवन। We will continue in the next lecture.